कितनी धूप में, कड़ाके की धूप में वहाँ पर मोदी जी खड़े थे, दिखाया नहीं जा रहा तो मीडिया पे दिखाया गया। मैं कहना चाहता हूँ कितने देर खड़े रहे, तुरंत कपड़े चेंज कर लेते हैं। ऐसे नहीं चलेगा देश, ऐसे देश नहीं चलेगा। 70 साल की बात करते हैं, पिछले 7 सालों के अंदर दूसरी बार नोट बंद कर दिया। खुद का नोट बनाया हुआ बंद कर दिया। फिर भी 3 गवर्नर बदलने पड़ गए। आप समझिए, 3 गवर्नर बदलने पड़ गए। क्या हुआ? फिर दोबारा काला दिन आ रहा है। फिर भी मोदी अब बोलेंगे 15 लाख से 20 लाख देंगे, 25 लाख देंगे, फिर बाद में बोलेंगे जुमला है। अरे मोदी जी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नजर आ रहा आपको? संभाल पाएगा देश? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या है मोदी? क्या ये देश 2014 में आज़ाद हुआ है? इससे पहले आज़ाद नहीं हुआ क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे से जो सवाल किया है, मैं कहना चाहता हूँ मोदी क्या है? उन्होंने क्या किया है देश के लिए? क्या किया है जनता के लिए? वो आज भी जनता के सामने अपने रोने रोते हैं कि मेरे को कांग्रेस गालियाँ देती हैं, मेरे को इतनी गालियाँ दे दी हैं। तमाम कर्नाटक के चुनाव में इस तरीके से बोला गया है, कभी बजरंगबली के नाम पे, कभी राम जी के नाम पे। कहते रहे ना, हिंदू मजबूत हुआ है मोदी जी के राज में। भैया मेरे को लगता है ये देश बहुत बुरी हालत में है। देश के पास नीति नहीं है देश को आगे बढ़ाने की। इनके पास सिर्फ टेलीविज़न है। सिर्फ टेलीविज़न पे ये जो मीडिया है, जो कि इस देश का चौथा स्तंभ है, जो अपने आप को बेच चुका है, वो सिर्फ मोदी चलाता है। आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। ये सवाल है उनके पास। क्या आप बटुआ रखते हैं? ये सवाल है उनके पास। सवाल ये नहीं है कि महंगाई कब कम करोगे नरेंद्र मोदी जी, बताइए। सवाल ये होना चाहिए कि 2 करोड़ रोजगार का वादा था, क्या हुआ? सवाल ये 15 लाख का वादा क्या हुआ? बाद में उसको 15 आप कहते जुमला है। एक सर के बदले 10 सर लाने की बात कही थी, लाल आंख दिखाने की बात कही थी। ये तमाम तरीके के वादे हैं। इसके बावजूद क्या हो रहा है क्यों देश में? जीत रहे हैं? इसके बावजूद क्यों जीत रहे हैं? सुनिए, बाबाओं के नाम पे राजनीति करते हैं। अब राम रहीम को छोड़ दिया गया, कुछ दिनों के बाद आसाराम बाबा भी बाहर आ जाएंगे। फिर ये चुनाव धर्म के धर्म के नाम पे लड़ा जाएगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा जाएगा। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या है बाबा आप हमारा साथ दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, क्या बाबा बागेश्वर के हाथ में है सब कुछ? तो लोगों की आय दुगनी कर दीजिए ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो कर नहीं सकते, बाबा बागेश्वर कर देंगे। आप बोलिए बाबा बागेश्वर से। मेरी अगर वीडियो सुन रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये जितने भी तमाम लोग जो आज देश 119वें स्थान से, मतलब 119वें नंबर से 130वें, मतलब 103 नंबर पर भुखमरी है देश में, आप समझिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सारी भुखमरी मिटा दीजिए, बागेश्वर को बोलीजिए आप। नहीं, मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं बोलना चाहता हूँ, सुनिए, कि वो गरीबी इस देश से खत्म कर दीजिए, लोगों को अमीर कर दीजिए। सब कुछ उनके हाथ में। तो अरे छोड़िए भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? 21वीं सदी उन्होंने ये भी कहा, सुनिए, 21वीं सदी में आप ऐसी बातें करेंगे? उड़ीसा हादसे को उन्होंने ये भी कहा, जो उड़ीसा में जो हादसा हुआ, वो कह रहे हैं हमें सब पता था। कोई अगर चिट्ठी लेके आता, पर्ची लेके आता तो हम बता देते। मैं कहना चाहता हूँ उनकी चिट्ठी बन चुकी है। कुछ दिनों के बाद बहुत बुरा हाल होने वाला है देश में। नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी पढ़वा दीजिए कि 2024 में क्या होगा। और मैं बाबा बागेश्वर जी को बोलना चाहता हूँ, आप भी पूरी ताकत लगा दीजिए नरेंद्र मोदी जी को जिताने में। आप नहीं जीत सकते वो, क्योंकि जनता खुश नहीं है उनके कामों से। मैं बता दूं आपको, कोई ऐसा काम नहीं करा जनता के लिए जो इस बार जनता उनको वोट दे। फिर भी जनता धर्म सुनो, धर्म बार बार आड़े नहीं आएगा, आप समझिए। तो कौन लोग सुनो, लोगों की जेब चलती है घर का खर्चा चलाने के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए, पैसे के लिए, बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए, घर के खर्चे के लिए, आप समझिए। तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो देश घर चलता है। और आज शिक्षा नियंत्रण रूप से कितनी महंगी करते जा रहे हैं, क्योंकि देश का 85% अब पढ़ नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी कर दी है। मैं आपको बता दूं, इस पर कोई लोग कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही है। फिर भी लोग, अब मैं कहना चाहता हूं, सुनो, आप लोगों के पास एक लाइन रहती है, मोदी नहीं तो कौन। मैं कहना चाहता हूं, मोदी नहीं तो राहुल गांधी जी हैं अब इस देश को चलाने के लिए। क्या है नरेंद्र मोदी जी? राहुल जी से कंपेयर कर लीजिए ना किसी भी चीज़ के लिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी बढ़ जाती है, उनकी उम्र के हिसाब से, उनके उम्र से ज़्यादा तेजी से तो आजकल महंगाई बढ़ रही है, रोक लो ना। तो कह रहे राहुल गांधी भी 3-3 लाख रुपए की, सुनो, 3-3 लाख रुपए की सब्जियां खाते हैं, 3-3 लाख रुपए की सब्जियां खाते हैं। पहले आज़ाद भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पेट के ऊपर भी जीएसटी लग चुकी है।
आटा, तेल, चावल, चीनी, इसमें जीएसटी लगी है। पहले कहाँ लगती थी? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो मेरी बातें सुन रहे, मेरे माता, मेरी बहन, मेरे भाई, कि कभी ऐसा हुआ है कि पेट पे जीएसटी कभी लगी हो या पेट पर कोई टैक्स लगा हो? आटा देखिए आज 35-40 रुपए किलो के हिसाब से हो रहा है। दूध देखिए 20 रुपए से आज 65 रुपए किलो हो रहा है। तेल देखा, हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं। उसको नरेंद्र मोदी जी कम नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो सीधा फार्मूला, सीधा पैसा अडानी को देने का काम करते हैं। क्या किया है जनता के लिए 9 साल के अंदर? आज देश कौन सी तरक्की की है भाई? मैं आपसे पूछना कह रहे 9 साल बेमिसाल। अरे 9 साल बदहाल, भारत का बुरा हाल, देश कंगाल, नरेंद्र मोदी माला माल, भारतीय जनता पार्टी माला माल। यह हाल है बस। हर भारतीय जनता पार्टी के हर जिले के अंदर 5 स्टार ऑफिस है, 5 स्टार कार्यालय है। बता दीजिए कांग्रेस का कार्यालय जैसा पहला था आज भी वैसा ही है। 70 सालों में देश को ऊंचे स्थान पर ले जाने का काम किया है। और आज देखिए आप, देश, भारत, चीन, पाकिस्तान, हर वक्त पाकिस्तान की बातें करते हैं। क्या है पाकिस्तान? मैं पूछना चाहता हूं, आप सभी को बोलना चाहता हूं, इतना सा पाकिस्तान है, इतना सा बस छोटा सा पाकिस्तान है, उसकी बातें करते रहते हैं। और चीन के लिए बात करो तो चीन की अर्थव्यवस्था ज़्यादा है, इस तरीके की बातें करते हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद चीन, पाकिस्तान छोड़ो, चीन भी आंखें दिखाने का काम नहीं करेगा। लाल लाल आंख अब कांग्रेस पार्टी दिखाएगी चीन को। इनके बस की नहीं है, मोदी जी ये दुमदुमा के भागने वाले लोग हैं। नहीं दिखा पा रहे हैं, बिल कहाँ दिखा पा रहे हैं? लाल आंख दिखाने की जगह लाल कपड़े पहन लेते हैं। आप समझिए, देश नहीं चला सकते। समझ रहे हैं मेरी बात आप? और मैं आपको और एक बात बता दूं, जवाहरलाल नेहरू जी ने जब देश को आज़ाद कराया था, महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल ने, इन लोगों ने तमाम तरीके से किस तरीके से देश में आज़ादी मतलब लड़ाई करके अंग्रेजों को मार भगाने का काम किया था। आप समझिए, सरदार पटेल के नाम लेते हैं, सरदार पटेल के नाम से जो स्टेडियम था नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम से कर दिया, कोई सवाल नहीं उसका। मगर मैं कहना चाहता हूँ तमाम आप सभी को कि जितने भी ये जो चैनल वाले हैं, इनको अंदर डालने का काम कांग्रेस करेगी। जो आज टाई पहन के ये जो आज काम करते हैं, झूठ फैलाने का काम करते हैं, इनको माफ़ नहीं करेंगे, इनको हवालातों के पीछे डालेंगे। राष्ट्रवादी पत्रकार हैं वो लोग। कौन से राष्ट्रवादी पत्रकार है? सही सवाल पूछने की तो हिम्मत नहीं करते ये। देश को कंगाल करने में, देश को बदहाल करने में कहीं ना कहीं इस देश के चौथे स्तंभ का भी हाथ है, और उसको जनता माफ़ नहीं करेगी। इस बात को याद रखिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है। आप चाहे जितना पैसा कमा लीजिए, चाहे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम लीजिए, याद रखिए हिसाब आप लोगों का भी होगा, और आप लोग उस वक्त बच नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूँ 24 में हिसाब लेंगे, बिल्कुल हिसाब लेंगे भाई। 10 सालों के अंदर आज युवा बैठा हुआ है रोजगार की मतलब तलाश में, पकोड़े तलने की सलाह दे रहे हैं। महंगाई कम नहीं हो रही, बर्बादी है। हो क्या रहा है इस देश में? कोई ऐसी संस्था बनाई है जिसमें बच्चे पढ़ लिख जाएं, बल्कि शिक्षा को और महंगा कर दिया इन्होंने। अरे आप हिंदू मुस्लिम करते रहें और अमेरिका में जाके भारतीय सीईओ बन जाए, ऐसा पॉसिबल है? ये कांग्रेस के कार्यकाल में, जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में पॉसिबल था, जो कि उस वक्त IIT IIM जैसे संस्था बनाई, उसके प्रोडक्ट निकल के रात देखिए सीईओ बने हुए, भारतीय सीईओ बने हुए अमेरिका में जाके। बताइए नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या बनाया जो सीईओ बन जाए? शौचालय बनाए, दे दो नौकरी उसमें। देश ऐसे नहीं बढ़ सकता भैया। देश को अगर बदहाल में, अगर कंगाली के रास्ते में अगर किसी ने पहुंचाया है तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने 18-18 घंटे काम करने का काम किया है। और 18-18 घंटे काम, याद रखना, जनता से बोलना चाहता हूँ, 18-18 घंटे काम दीमक भी करती है, मगर दीमक विकास नहीं विनाश करती है। जिस लकड़ी में लगती है ना, उसका विनाश कर देती है। ठीक।